ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। कुमार जी ने जो काम किए हैं हम उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे और उसका हमें क्रेज मिल भी रहा है। यूपी में देख रहे हैं, हमें उसका पूरा क्रेज मिल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं हमसे बहुत, और हम पूरे दमखम से हम के जो है इसमें इलेक्शन में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम कुछ विधायक अब के हम विधानसभा में ले जाएंगे अपने। आगामी जिसमें देखा गया कि अभी केंद्रीय मंत्री की बैठक भी हुई थी जी, किस तरह वहाँ पर बैठक की गई और किस क्या रूपरेखा रही वहाँ? नहीं, वहाँ पर उसमें बात आई यूपी की भी, यूपी पे टारगेट रखा था उन्होंने पूरा कि आपके इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ने के बाद में हम चाहे गठबंधन हो, बीजेपी से अगर गठबंधन होता तो भी ठीक है और नहीं होता तो भी हम लड़ेंगे। जिस तरह देखा जाए त्यागी जी की लगातार किसानों का भी जो आया था, इस पर किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अगर बेरोजगारी देखी जाए तो नए देखो किसानों का तो मुद्दा जो है ये तो सरकार को बैठ के हल करना चाहिए। ये जास्ती हो रही है किसान के साथ में, किसान की कोई सुन नहीं रहा, किसान बहुत परेशान है और ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें इतने लोग मरे हों। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा और इसमें बैठ के आप बीच का रास्ता निकाल के इसको सुलझाना पड़ेगा। जिस तरह आगामी 2022 में क्या बीजेपी के साथ गठबंधन पार्टी करेगी और कितनी सीटों में लड़ेगी? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा अगर गठबंधन है तो, अभी क्योंकि हम एनडीए में हैं तो हमारा प्रयास है कि हम साथ लड़ेंगे। अगर 1% नहीं होता है तो हम फिर अपने हिसाब से लड़ेंगे। इसलिए देखी जाए लगातार हर पार्टी इसमें ब्राह्मण समाज को प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है। जनता दल यूनाइटेड किस तरह? जनता दल यूनाइटेड का बिहार मॉडल है, वो किसी भी जाति बिरादरी पर नहीं करती है, वो तो अपने काम पर लड़ेगी। 2022 के चुनाव अभी सर पे हैं। हर पार्टी अपने वोट के इंतजाम में लगी है, वो चाहे ब्राह्मण समाज को लेकर के हो या किसान को लेकर के हो। किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है। सबका एक ही एम है कि हम किसी तरह भी चुनाव में जीत करके आएँ और अपनी सरकार बनाएं। आज किसान की बात की है तो लगातार हम पहले भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी श्री केसी त्यागी जी कह चुके हैं कि किसान की मध्यस्थता करने के लिए उन्होंने कई बार सरकार से कहा कि हम मध्यस्थता कर लेंगे, अगर आप चाहें तो हम मध्यस्थता कर लें, लेकिन इस किसान आंदोलन को आप ख़त्म कराएं। और किसानों की जो बहुत दयनीय आज स्थिति है, कितना किसान मर गया है, बड़ा हमारी पार्टी को बड़ा खेद है कि भाई सरकार एनडीए में हम भी हैं, उनसे कई बार कहा गया, लेकिन वो पता नहीं क्या उनका अपना है कि वो इस किसान आंदोलन में कोई बात करने को सरकार तैयार नहीं है। किस तरह तैयार की जा रही है, जनता तक कैसे पहुँचेंगे? अभी देखो, हमारे जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे नेता एक बिल्कुल स्वच्छ छवि के नेता हैं और उन्होंने बिहार में जो विकास का मॉडल दिया है उसी मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और मैं पहले भी 2012 में मुजफ्फरनगर विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरी अभी वहीं से तैयारी है, मैं दोबारा फिर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और हमारे जो है विधानसभा में लोग बड़े नीतीश जी को चाहते हैं और वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें निश्चिंत सफलता मिलेगी। क्या पार्टी की गठबंधन करेगी या फिर पार्टी के लिए चुनाव लड़ेगी? हम तो 12 में भी इंडिपेंडेंट अकेले पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, चूँकि हमारा नीतीश जी में विश्वास है, उनके कामों में विश्वास है और हमारे जो लोग हैं उनका भी विश्वास है कि भाई ये पार्टी और ये नेता इनके बिल्कुल ईमानदार हैं और उन्होंने बिहार को जो है एक बीमारू प्रदेश से हटा करके आज जो है विकास की रफ्तार में बिल्कुल आगे ला दिया है। वहाँ की सड़कें आज इतनी बढ़िया हैं कि आप बिहार में कहीं से कहीं निकल जाओ, रात में किसी समय निकल जाओ, आपकी लूट छीनती कुछ नहीं होगा। तो ऐसा शासन हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में दिया हुआ है। और वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के लिए अलग सुविधाएं हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद 10,000 रुपये हैं, कोई इंटर पास कर लेगा बच्चा तो उसको 4 लाख का क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी योजनाएं वहाँ। और 50% जो है हमारे डीजल से जो सिंचाई करने वाले किसान हैं उनको 50% की सब्सिडी है तेल पर। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को जो है वहाँ बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। 33% आरक्षण है पुलिस में उनका। और एक वहाँ जो है अभी एक महिला की एक पीएससी जैसी एक वहाँ बटालियन तैयार कर दी गई है। मतलब बिल्कुल एक अलग हमारे नेता जो है नीतीश बिहार के लिए हैं। तो मैं
उत्तर प्रदेश में हमारा एक ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है कि एक तो हमारा जाति जनगणना ज़रूरी है बैकवर्ड की, दूसरा हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ही लागू हो। उसमें ये है कि पिछड़ों को पिछड़ा अति पिछड़ा 2 कैटेगरी बनाई हुई हैं। उससे क्या है कि निचली से निचली जो जाति एक छोटी सी बिल्कुल छोटा पार्ट है उसको भी वहाँ बराबर हिस्सेदारी मिल रही है। ऐसा ही एससी में है कि ऐसा नहीं है कि एससी की भी 2 वहाँ कैटेगरी हैं, दलित महादलित। तो वहाँ भी ये है कि उसमें दोनों कैटेगरी बनने से क्या है कि एक दूसरे का हिस्सा कोई नहीं खा रहा है, सब कुछ समान अधिकार मिल रहा है, समान लाभ मिल रहा है जिस जाति को मिलना चाहिए। मुसहर सबसे छोटी जो भी जाति है जिसकी संख्या बहुत कम है, उसका भी हमारा प्रतिनिधित्व हमारे नेता ने दिया हुआ है बिहार में। हमारे नेता की स्थिति ये है कि वो उनको जो है कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो, हर जगह उनकी एक अलग पहचान है और उन्हीं के बिहार मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम चाहे गठबंधन में लड़ें या अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लड़े हमारी पार्टी, अब की बार हम विधानसभा में ज़रूर पहुँचेंगे।